आज के समय में हम सब जानते हैं कि इंसानों के लिए पर्यावरण की क्या कीमत है। व्यस्त जीवन में इंसान इतना उलझ गया है कि विकास के नाम पर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। कोरोना जैसे कठिन समय में सबको ये महसूस जरूर हुआ होगा कि पर्यावरण को बचाना उतना ही जरूरी हो गया है मानो जैसे कोई एक जिंदगी। कोरोना काल में हमने कई ऐसे किस्से सुने हैं जहां ऑक्सीजन की कमी के कारण कई लोगों ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। आखिर यह स्थिति भी तो हम इंसानों ने ही उत्पन्न की है। विश्व पर्यावरण दिवस संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रकृति को समर्पित दुनिया भर में मनाया जाने वाला सबसे बड़ा उत्सव है। पर्यावरण और जीवन का अटूट संबंध है। इसके बावजूद हमें अलग से इस दिन को मनाकर पर्यावरण के संरक्षण, संवर्धन और विकास का संकल्प लेने की आवश्यकता है। यह बात केवल चिंताजनक ही नहीं, शर्मनाक भी है। अगर आप भारत के किसी बड़े शहर में रहते हैं तो आप सब जानते हैं कि यहाँ रह रहे लोग हर साल बढ़ते तापमान और प्रदूषण के बीच किस तरह जी रहे हैं। ये हाल सिर्फ मुंबई या दिल्ली जैसे शहरों का नहीं बल्कि पूरी दुनिया का है। आज तेजी से बढ़ता तापमान और प्रदूषण इंसानों के साथ साथ पृथ्वी पर रह रहे सभी जीवों के लिए एक बड़ा खतरा बन गया है। यही वजह है कि कई जीव जंतु विलुप्त हो गए हैं। साथ ही लोग भी सांस से जुड़े कई तरह के रोगों से लेकर कई गंभीर बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। यह सब सिर्फ पर्यावरण में बदलाव और उसको पहुंचाते नुकसान की वजह से ही है। हम खुद अपने पर्यावरण का ख्याल नहीं रख रहे हैं। यही वजह है कि धीरे धीरे हमारी जिंदगी मुश्किल होती जा रही है और इसीलिए पर्यावरण के प्रति लोगों को जागरूक करना जरूरी है। सन 1972 में संयुक्त राष्ट्र संघ की ओर से वैश्विक स्तर पर पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और चिंता की वजह से विश्व पर्यावरण दिवस मनाने की नींव रखी गई। इसकी शुरुआत स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में हुई। यहाँ दुनिया का पहला पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया जिसमें 119 देश शामिल हुए थे। पहले पर्यावरण दिवस पर भारत की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत की प्रकृति और पर्यावरण के प्रति चिंताओं को जाहिर किया था। इसी सम्मेलन में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की नींव रखी गई थी और हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाए जाने का संकल्प लिया गया। विश्व पर्यावरण दिवस का उद्देश्य दुनिया भर में नागरिकों को पर्यावरण प्रदूषण की चिंताओं से अवगत कराना और प्रकृति के साथ पर्यावरण को लेकर जागरूक कराना रखा गया। आपको बता दें कि विश्व पर्यावरण दिवस की हर साल एक अलग थीम तैयार की जाती है। वहीं इस बार की थीम इकोसिस्टम रिस्टोरेशन है। आसान भाषा में कहें तो इसका अर्थ हुआ पृथ्वी को एक बार फिर से अच्छी अवस्था में लाना। इसके लिए हमें स्थानीय स्तर से जमीनी प्रयास शुरू करने होंगे, तभी हम इस परिस्थिति की तंत्र को सुरक्षित कर पाएंगे। धरती पर लगातार तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। पिछले दशकों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड का इजाफा हो चुका है। वैश्विक स्तर पर एक तरफ जहां ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं, वहीं समुद्र की सतह में लगातार हर साल बढ़ोतरी हो रही है। हिमालय पर मानव निर्मित कार्यों की वजह से किस तरह की आपदाएं आ रही है, इसका एक उदाहरण हाल ही के महीनों में उत्तराखंड में आई आपदा है, जब किसी को बचाने तक का मौका नहीं मिला। लगातार बदल रहे मौसम से जहां कई समुद्र तूफान आ रहे हैं तो कहीं अत्यधिक बारिश हो रही है। वहीं कई इलाके ऐसे हैं जहां सूखा भी पड़ा हुआ है और ये सब पर्यावरण के तरफ हमारी लापरवाही की वजह से ही हो रहा है। किसी भी देश में आर्थिक विकास और पर्यावरण में द्वंद्व बड़े लंबे समय से चलता आ रहा है। तेज गति से हो रहे आर्थिक विकास से पर्यावरण पर विपरीत प्रभाव अक्सर देखा गया है। विश्व में हो रहे जलवायु परिवर्तन के पीछे भी कुछ देशों द्वारा अंधाधुंध रूप से किए जा रहे आर्थिक विकास को जिम्मेदार माना जा रहा है। अतः आज विश्व में यह मंथन चल रहा है कि पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किस प्रकार देश में सतत आर्थिक विकास किया जाए और इसके लिए कैसे विश्व के सभी देशों को एक मंच पर लाया जाए। दरअसल आज जलवायु परिवर्तन, पानी की कमी, आर्थिक
असमानता एवं भूख आदि समस्याएं सभी देशों के सामने विकराल रूप धारण करती जा रही है। इस सभी गंभीर समस्याओं का समाधान भी केवल सतत आर्थिक विकास से ही संभव है। लेकिन यह सतत आर्थिक विकास पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किस प्रकार हो, आज सभी देशों के सामने यह एक कठिन प्रश्न के रूप में खड़ा है। विकास और पर्यावरण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना पर्यावरण के बारे में सोचे विकास की बात सोची भी नहीं जा सकती। अगर पर्यावरण को नजरअंदाज कर भी देंगे तो इतना तो तय है कि आखिर में विकास भी इससे प्रभावित होगा। अंत में सवाल यही है कि पर्यावरण और विकास के बीच कैसे संतुलन साधा जाए। ऐसा कौन सा तरीका है जिससे विकास की गति में भी कोई रुकावट पैदा ना हो और पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो।